फंक्शन में मियां बीवी फिसल के बैठते हैं, ऐसे चिपक के ऐसे बैठे ना, हाथ हाथ पकड़ के ऐसे, को नहीं कि भागना जाए जैसे। तो पीछे से गुड़ मुझे लगा नहीं, अच्छा मेरे लिए कर रहे। और बीच में से हवा नहीं निकलने देते जिनकी नई नई शादी हुई होती है। फिर जैसे 2-4 साल हो जाते हैं ना, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर पति भी ऐसे बैठ जाता है एक सोफे पे, मियां बीवी बीवी दूसरे सोफे पे। फिर 5 साल 10 साल हो जाते हैं ना, पत्नी अगले वाली लाइन में, पति 3-4 लाइनें छोड़ के बैठा रहता है, जैसे भी देख रहा हूं मैं। फिर 10-15 साल हो जाते हैं, पत्नी अंदर बैठी है, पति बाहर कहीं सिगरेट पी रहा है, कोई लेना देना नहीं, आते घर में साथ ही, जाते भी वापस इकट्ठे ही हैं, लेकिन बीच का काम उनको पता नहीं है टाइम कहाँ पे। पर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहने वाला हूँ जैक डैनियल मैम, मैं ना एक चीज कहता हूँ, मैंने कहा हम लोग जितना हंसी मजाक हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर बनाते हैं, मुझे लोग बोलते भी हैं कि इतना तुम हंसी मजाक क्यों करते हो मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर। जो मेरी भी बीवी मैंने टीवी में बनाई थी, बड़े होटल वाली, जो आप देखते हैं, मैं कहता हूँ यार और ह्यूमर कहाँ से, मतलब देखिए आप, ये जो गोरे लोग होते हैं ये नहीं लड़ते आपस में, क्योंकि लड़ने से पहली लड़ाई में तलाक ले लेते हैं। हमारा तो पता है, एक बार ब्याह गए तो पूरी उम्र उसी के साथ निकालनी है। एक ही बीवी के साथ आप 25-30 साल निकाल दो ना, 50 साल, एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलती हैं कसम से। टेलीफोन बहुत पता नहीं चलता आवाज किसकी है, बुढ़ापे में जाके एक ही काम बराबर हो जाता है। पर मैं एक चीज और भी कहता हूं हमेशा कि जो प्यार और समर्पण की भावना, लेडीज आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, जो इंडियन औरतों में है अपने पतियों के लिए, ये कहीं नहीं देखने को मिलेगी। किसी मेरे भाई ने ताली नहीं बजाई इस बात पर। वो क्यों, मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूं कि करवा चौथ नाम की चीज जो हमारे हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तानी औरतें अपने पतियों के लिए रखती हैं, जिनकी वजह से हम सब जिंदा घूम रहे हैं, ये गोरे कभी नहीं करते। गोरों को कोई लेना देना, इनको कोई पता नहीं करवा चौथ कब होता है, लेकिन ये इंडियन औरतें हैं। पर मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी सहमत होंगे कि टाइम के हिसाब से क्रेज कैसे कम होता है। पहला साल जब होता है करवा चौथ का, जैसे मैंने कहा, जो पहले साल वाली, अभी तो आए नहीं इधर कोई, 5 साल के बाद वाले आए, पहला करवा चौथ जब होता है ना, तो पत्नी को इतनी टेंशन नहीं होती भूखे रहने की जितनी पति को होती है। वो बाहर जा जाके देख रहा था, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर, पूरी टेंशन लेता है। और बीवी ने हाथ में ताली पड़ी, कोई बात नहीं बीवी, आपके लिए 1 जन्म तक या 7 जन्म तक भूखी रह सकती है। पूरा नया नया होता है ना काम भी। धीरे धीरे पता तब चलता है कि 4-5 साल हो जाते हैं, छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है एक आध, लेकिन औरतें अपना फर्ज नहीं भूलती हैं, हमेशा व्रत रखती। फिर हाथ में ताली पकड़ी होगी, इस बार वो पति को ढूंढ रही, पति इस बार मिल ही नहीं रहा। पिछली बार तो शाम को ही जा जाकर ढूंढ रहा था चांद, वो खुद आके मेरे का नहीं पता तुम्हें चांद कभी निकलेगा, तो थोड़ा उसका भी क्रेज कम हो जाता है, निकल आएगा न्यूज में बता रहे थोड़ा है अभी, आज निकलेगा, बैठो आराम से, निकल आएगा। फिर टाइम आता है जब 10 साल निकल जाते हैं, तब और तलखियां आ जाती हैं, थोड़े थोड़े हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती है, लेकिन ये अपना फर्ज नहीं भूलती। 10 साल बाद भी करवा चौथ की थाली पकड़ी होती, चांद ढूंढ रही है, थोड़ा वजन भी बढ़ गया है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मैंने कहा चांद का पता कब निकलेगा। फिर वो जुबान में जो प्यार है सोता वो खत्म हो जाता है। आदमी भी चिड़ा होता है 10 साल के बाद, वो भी ज्यादा जवाब नहीं देता है, क्या चांद का पता कब निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कहां से पकड़ के निकालूंगा चांद को, जब निकल आएगा मुझसे क्या पूछेंगे। बीवी और भड़कती, क्योंकि वो तुम्हारे बेड़ा कर रही है, मुझे कोई शौक नहीं भूखे रहने का, अभी ये गोलगप्पा खाऊंगी, पसंद करके रख दूंगी मैं पता नहीं, जब पता क्या हो जाएंगे, तुम्हारा बाप चांद कब निकलेगा। अच्छा, एक लेवल पे प्यार होता है, फिर गुस्सा आता है, फिर उसके बाद फिर और ठंडे हो जाते हैं। 25-30 साल 50 साल जब शादी को हो जाते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे होंगे जो गवाह इस बात के, एक टाइम पे जाके फिर रिश्ता ये क्या रह जाता है, यारी दोस्ती होती है। जब 25 की उम्र में मान लो शादी हुई, मोटा मोटा पकड़ते हैं, 50 साल शादी को हो गए, 75 के अंकल 75 की आंटी हो गए, दोनों मिला के 150 के हो गए हैं। उसके बाद तो फिर ये फॉर्मेलिटी रह जाती है, आदमी को पता आप क्या कर लेगा करवा चौथ हमारा, तो वो ज्यादा परवाह नहीं करते, चांद वांद देखने को नहीं जाते, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। अभी दिल्ली जैसे शहरों में तो पॉसिबल नहीं, छोटे शहरों में लोग क्या करते, बुजुर्ग बिजनेस बच्चों को दे दिया, नौकरी है तो रिटायर हो गए, खुद बाहर चारपाई डाल के बैठे रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, अपनी उनकी उम्र की जो निकलती है उनको देख देख के, पुराने दिनों को याद कर करके, वैसे अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। टाइम पास कैसे करें, फिर चारपाई के नीचे से कुत्ते निकल रहे तो उनको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं।
निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश। ये अपना अपना चलता रहता है। पर सल्यूट है औरतों को, ये अपना फर्ज तब भी नहीं भूलती। 75-80 की उम्र में भी हाथ में थाली पकड़ी होगी। मैं जान का तो पता करेगा। पापा जी बाहर बैठे चार पे डाल के, पता नहीं कभी कभी तो 2-2 दिन अंदर आना भूल जाते हैं घर के अंदर से पूछिए। मैंने कहा जान का तो पता करो कभी निकलेगा। वो भरा पड़ा है पूरा 50 साल से। वो उनके जवाब फिर बदल जाते जी। खाएगा चांद, ये तेरी माँ का सर है। तेरे चांद के चक्कर में मेरा चांद निकला, और कौन सा चांद हुआ नहीं है। अच्छा ये सच्ची बात है, बड़े बड़ों के चांद निकल आते हैं। आप कभी गौर कर रहे हो, औरतें कभी गंजी नहीं होती, आदमी होते ज्यादा, सारी टेंशन आ जाती इनके सर पे। अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया है, कहते हैं कि आदमी के सर पे 2 औरतें होती जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, एक आपकी बीवी। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं। कम फिरवाया करो। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा बैंड है हमारे सब, ये हमारे सिपाही भाई, और मोहित सर ने इतना अच्छा गाया। तो मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा कीड़ा है मुझे, जबरदस्ती ऐसे करता रहता हूँ। पर मैं यहाँ पे गाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं ना ऐसे उल्टी चीजें सोचता रहता हूँ, उल्टी सीधी। मैं सोचता हूँ अगर हमारे बहुत कमाल के सिंगर हैं हमारे देश में, उल्टा करके देखिए अगर जगजीत सिंह साहब अब तो इस दुनिया में नहीं है, अगर होते, एक्चुअली लोग फरमाइशें बड़ी अजीब कर देते हैं कभी कभी। जैसे अभी मोहित भाई ऊपर गा रहे थे तो बहुत सारे लोग अलग अलग फरमाइशें कर रहे थे जो इन्हीं के गाने हैं, लेकिन कई बार हटके भी कर देते लोग। अब तो खैर आप सब पढ़े लिखे प्यारे लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है 30-30 हज़ार की ऑडियंस रहती है, जैसे बड़े मेले लगते हैं दिवाली में, उसमें से 25 हज़ार पी के आए रहते हैं। उनको पता नहीं होता कई बार कि स्टेज पे कौन आर्टिस्ट खड़ा है। मान लो अगर मोहित चौहान गा रहे हैं ना, तो दारू पी के वैसे 4 दिखाई दे रहे होते हैं उनको, अजीब सी फरमाइशें करते हैं। मोहित चौहान गा रहे हैं, हेलो सोनू निगम, रतन जी का गाना हो जाए आशा जी की आवाज में, कोई लेना देना नहीं पहली बात का दूसरी बात से। ऐसे हमारे जगजीत साहब एक बार कहीं गा रहे थे, बड़ी प्यारी आवाज है उनकी। मैं तो कोशिश करता हूँ, थोड़ा रिवर्ब मिलेगा इस पर। अच्छा जगजीत जी कहीं पे गा रहे थे, थोड़ा रिवर्ब दे दीजिए। तो काफी लोग बैठे हुए और उनका जो मीठा सा अंदाज है वैसे गा रहे थे। बीच में शराबी खड़ा हो गया, जी क्या बात है, ख्याल आया आपको? आया बहुत अच्छा ख्याल आया। मुन्नी शीला टाइप हो रहे कुछ। अब ऑडियंस भगवान का रूप, आदमी मना कैसे करे? तो जगजीत जी विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर गाते तो बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे देश के। जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो यहाँ बनेंगे। अगर मुझे भी, मेरा भी इतना कोल्ड और उसकी वजह से इतना काम खराब हुआ है, मेरे से भी गाया नहीं जा रहा। हालांकि आप सोच रहे होंगे पहले तो कौन सा मोहम्मद रफी सर सिखाता था, ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए थोड़ी चीज़ें करते रहता हूँ। अच्छा मैं अभी दिल्ली के बच्चों को मिलकर ना बड़ा मैं खुश होता हूँ, कसम से। इतने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं आप लोगों के, पता नहीं कैसे पाला है आप लोगों ने इनको, क्या खिलाती हैं आप इनको। हमारे तो, हम तो पंजाब में पले बड़े, हमारी माओ ने तो साग खिला के 18 साल निकाल दिए, क्योंकि साग चीज़ ही ऐसी है, एक बार बन गया 6-7 दिन फ्रिज में पड़ा था, खराब होता नहीं है। पतीला भर के बना लेती हैं, घर में 4 मेंबर, थोड़ा सा निकाला, सुबह तड़का लगाया। आप लोग खिलाते हैं बच्चों को सीजनल फ्रूट, जूस पिलाया, स्ट्रॉबेरीज खिलाई। हमें तो स्ट्रॉबेरी का पता चला जब हमारा लाइसेंस बन चुका था, ये भी कोई फ्रूट होता है। हम केले खाते हैं बचपन से ही, सस्ता फ्रूट मैंने देखा। तभी मैं कहता हूँ ये खोज जो भी करता, साइंटिस्ट जितने मैंने देखा है, सबकी माया जो अच्छे नाश्ते करवाती रही हैं।
जैसे कौन थे जिन्होंने वो ग्रेविटी की खोज की थी? तो गोरा ही था शायद। जहाज निकल रहे देखिए ऊपर से, क्या तरक्की कर ली हमने। कोई गोरा था बैठा हुआ था नीचे पेड़ के ऊपर, देख रहा था ऊपर से सेब गिरा। उसने खोज की कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये खोज हम जैसे नहीं कर सकते कभी भी नहीं। हमारा एक सेब गिरेगा, हम वेट करेंगे तो दूसरा कब गिरेगा, तो 4-5 इकट्ठे करके घर लेके जाएगा। हमारे दिमाग में नहीं आएगा। वही बात साग खिला खिला के मेरी माँ ने बड़ा किया मुझे। और माओ का प्यार बड़ा होता है, ये उनका प्यार ही होता है जो कि सुबह 7 बजे स्कूल जाना, खाना बेटे खाना, 4 बजे आएगा तो 4 बजे आएगा तो इसका मतलब 3 टाइम का खाना खिला के भेजोगे आप। वो 5-6 पराठे और हरा साग, यहाँ तक कानों में से धुआं निकल रहा होता है हमारे। फिर जाके दिखाई नहीं देता, जाके मास्टर के सवालों के जवाब कैसे देने हैं। और मास्टर भी अजीब सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ बेटे, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि उनका भी कोई कसूर नहीं, मास्टर नाश्ता उनकी माँ ने भी वही कराया उनको। और हमारे बच्चे भी, हम जैसे बच्चे सोचते भी नहीं है कि उसने सही सवाल पूछा कि नहीं पूछा। हमने अपना जवाब दे देना, तुक्का मार देना। बताओ बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? देखा ये मशहूर है, यही होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। बाकी बड़ी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मैं हमेशा छोटी छोटी चीजें हैं जिससे लोग ह्यूमर निकालते हैं। मैं देखता हूँ दिल्ली में जितने प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सिपाही हैं, हमारी फौजें हैं, हमारी पुलिस है, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसके उल्ट जो प्राइवेट बिजनेस करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारियां अलग लेवल की रहती हैं। उनमें फिर शादीशुदा और प्राइवेट ये जो बैचलर लोगों की बात आती है। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज में जब जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा आप लोगों को क्या परेशानियां आती हैं? कहता हमें जब टारगेट दिए जाते हैं तो हमें परेशानियां आती हैं। बैचलर लोग कह रहे थे। शादीशुदा आदमी से पूछा, उसको कोई परेशानी नहीं थी। मैं कहा आपको क्यों नहीं परेशानी? कहता कोई बात नहीं। कहता अभी 8 बजे घर जाते हैं, ओवर टाइम करके 10 बजे घर जाते हैं, जल्दी जाके करना भी क्या, वही बीवी का मुंह देख के अभी क्या, अभी हमें हमारे जाते हुए वो सो जाती है, सुबह हमारे सोने से पहले हम लोग निकल जाते हैं, कोई मुलाकात होती, लड़ाई झगड़ा होता नहीं। लेकिन जब कहता टारगेट दिए जाते हैं हमें, तब हम लोग फंसते हैं। बाहर बॉस जिसने टारगेट दिया है और घर पे बीवी हमारी बॉस, 31 मार्च से पहले इतने की सेल करनी है। तो जो जिसकी शादी नहीं हुई वो तो एंजॉय करते हैं, वो टारगेट अचीव भी नहीं करते, ना ही उनको कोई टेंशन होती, कट जाएगी सैलरी तो क्या फर्क पड़ता है। शादीशुदा आदमी बेचारा फंसता है। 8 बजे मान लो ऑफिस बंद होता है, उसने 2 घंटे ओवर टाइम किया, 10 बजे तक दिल्ली जैसे शहर में इतनी ट्रैफिक, 12 बजे घर पहुंचता है तो बीवी भड़क रही है, कहां जा रहे हो मौका लगा के। आदमी को भी गुस्सा आता है, यार मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। वो भड़कता है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ये जो पैदा किए पालने नहीं पालने, टारगेट दिया कंपनी ने वो पूरा करना था। बीवी एक सुर और ऊंचा भड़कती, क्या है टारगेट? जब नई शादी हुई थी तब तो कोई टारगेट नहीं देती थी कंपनी तेरे को, है तब तो रात 8 बजे मैं ही टारगेट होती नहीं तभी। अभी ये 2-3 छोटे टारगेट हो गए तो अभी कंपनी ने टारगेट होना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये भाइयों, हर कोई दुखी है। जो कर रहे हो अपनी ईमानदारी से लगे रहो, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे जवान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स उन सबके परिवारों के लिए, बिकॉज जितनी मेहनत ये करते हैं, जितनी इनके कंधों की जिम्मेदारी रहती है, मुझे लगता है उतना ही सैक्रिफाइस इनकी फैमिलीज भी करती हैं। जब ये सैकड़ों मील दूर अपने घरों से दूर रहते हैं और इनका परिवार, जैसे हम सब अपने परिवारों के साथ रहते हैं, सैटरडे संडे उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन शायद इनके लिए ये करना पॉसिबल नहीं होता। सो इनके परिवारों के लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। आप सबको सल्यूट है।